बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है आगरा से। बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने साधा निशाना। बंगाल में फैली है अराजकता, कानून व्यवस्था ठप। बबीता ने कहा, जब महिला होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं और युवतियों को रात में न निकलने की दी सलाह तो कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध पर कसी नकेल। महिलाओं से छेड़छाड़ या अन्य अपराध करने पर होती है सीधे कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की तुलना बंगाल से करना गलत। उत्तर प्रदेश में खुलेआम और बेखौफ होकर घूम सकती हैं महिलाएं और युवतियां, बबीता ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में घरेलू झगड़ों को रोक पाना असंभव। निजी झगड़ों के लिए महिला आयोग। ममता बनर्जी ने बंगाल की छात्रा से दुष्कर्म की घटना पर छात्राओं को रात में न निकलने की दी सलाह। जब बंगाल में कोई घटना होती है तो उसका जिक्र किया जाता है, या विपक्षी राज्यों में घटना होती है तो जिक्र किया जाता है भाजपा की, लेकिन अन्य राज्यों में घटना होती है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, क्योंकि वो बयान मैंने भी पढ़ा है कि ममता बनर्जी अगर कुछ कह रही हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वहाँ आए दिन इस तरह की घटना घटित होती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा एक जो मैंने आज पढ़ा कि मुझे बड़ा आश्चर्य वाली बात लगी कि उसमें की जो लड़कियां हैं वो रात में घर से ना निकलें। तो क्या मैं उनसे पूछ सकती हूँ, वो महिला होने के नाते मुख्यमंत्री उस प्रदेश की हैं, क्या वो घर से बाहर निकलती हैं या नहीं निकलती हैं? और वो जब इतनी गारंटी के साथ कह रही है कि महिलाएं अगर घर वहां से निकलती हैं अपने घर से बाहर या कहीं बाहर जाती हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए कि वहां कितना अराजकता का माहौल है वहां, क्योंकि वहां लड़कियां सेफ है ही नहीं। वहां तो दिन रात में, क्या दिन में सेफ नहीं है लड़कियां? तो वहां तो ये आए दिन काम ऐसे होते रहते हैं कि किसी का गैंग रेप हो गया, कुछ हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी के खुद के हाथ में उनकी खुद के स्टेट की लगाम नहीं है। अगर मैं बात करूं और सारे राज्यों की, तो देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करती हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश की आज बात यह है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि महिलाओं के पे कोई आंख उठा के देखे। आज अगर उत्तर प्रदेश में कहीं क्राइम है, और क्योंकि मैं इतनी सारी सुनवाई कर रही हूँ, आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ लगी हुई है, कोई एक क्राइम ऐसा नहीं है जिसमें सड़क में छेड़छाड़ हुई हो या किसी के साथ सार्वजनिक रूप से कोई बदतमीज हुई हो। ये जो अगर उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम है तो वो क्राइम है जो घर के अंदर का क्राइम है, जिसके घर के अंदर के क्राइम को ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकती हूँ, ना मुख्यमंत्री जी रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि घर के अंदर जो गेट के अंदर क्राइम हो रहा है वो तब पता चलता है जब क्राइम हो जाता है, तब बाहर आता है। तो ये मारपीट की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी और किससे मैं क्या ही उत्तर प्रदेश की तुलना कर सकती हूँ, तो उत्तर प्रदेश जितना अच्छा है और जितनी उसमें सुरक्षा की दृष्टि से आए दिन आप देखते हैं कि त्योहार भी होते हैं। अभी किसी ने पूछा मुझे कि त्योहारों पे क्या सुरक्षा है, आप देख सकते हैं कहीं भी जाके कि हमारा प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, कहीं भी किसी के लिए। हालांकि वैसे तो मैं कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी की तरफ नजर उठा के देखें, पर ऐसा भी है कि अगर नजर उठा के देखेंगे तो वो बच भी नहीं पाएगा। ये भी आपके सामने बहुत सारे प्रूफ है ऐसे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है, तो बंगाल जैसे देशों की क्या ही बात, प्रदेशों की क्या बात करेंगे हम? तो वहां तो कोई सोचने का कोई विषय नहीं है, वहां तो आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। बड़ी खबर आगरा से। अग्नि पीड़ितों को मिले सहायता राशि। विधायक रानी पक्षालिका सिंह ने दिए 4 लाख के केक। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत पोड़िया भी रहे मौजूद। 22 अगस्त को गैस सिलेंडर लीक होने के चलते लगी थी आग। एक ही परिवार के 14 लोग आग से झुलसे थे। मामले में इलाज के दौरान 8 लोगों की हुई थी मौत। आगरा बाह के जसोल का पूरा गांव का था पूरा मामला। बड़ी खबर आगरा से। ताजमहल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई जा रही आशंका। एएसआई ने टोरेंट पावर को सूचना देकर कटवाई लाइन, कराई मरम्मत। हालांकि 2018 से ताजमहल में दक्षिणी गेट से पर्यटकों के प्रवेश के लिए कर दिया था बंद। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगरा से बड़ी खबर। आगरा फैमिली कोर्ट में बड़ी घटना। कोर्ट में बहस के दौरान वकील को हार्ट अटैक। वकीलों ने अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान वकील की मौत। दीवानी में मचा हड़कंप। रामनगरी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है। अब वे ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराएगा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं
अयोध्या पहुंचकर श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। यही दिन श्री राम और माता सीता के दिव्य विवाह का पर्व भी है और इसी पावन दिन पूरी दुनिया को राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का संदेश दिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया कि ध्वजारोहण से पहले मंदिर परिसर में 5 दिनों तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे। वैदिक आचार्यों के सानिध्य में पूजन हवन और भजन संध्या के कार्यक्रम होंगे। ध्वज पर रामायण कालीन कोबेदार वृक्ष, ओमकार और सूर्य का पवित्र चिन्ह अंकित रहेगा, जो धर्म और शक्ति और सत्य के प्रतीक माने गए हैं। इसके साथ ही यह आयोजन पूरी तरह अयोध्या केंद्रित रहेगा और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। मंदिर का कार्य पूर्ण होने का चिन्ह ये है कि इस पर ध्वजारोहण होगा। यह ध्वजारोहण, जिसको विवाह पंचमी कहते हैं, जिस दिन भगवान श्री राम और सीता जी का मंगल विवाह संपन्न हुआ, उस दिन आयोजित किया गया है। अंग्रेजी दिनांक के अनुसार यह 25 नवंबर का दिन पड़ेगा। उस दिन हमारे देश के लोकप्रिय, यशस्वी, परम सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधारेंगे। उनके साथ साथ पूज्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी भी पधारेंगे और इनके हाथों से, शुभ कर कमलों से ध्वजारोहण का यह कार्य संपन्न होगा। ध्वजारोहण के इस कार्य के लिए 5 दिन तक यहाँ पूजा विधान चलेगा और उस पूजा विधान में हमारे यहाँ भगवान रामलला और राम परिवार के जो मंदिर हुए हैं, उनके साथ साथ जो पंचायतन की पद्धति के अनुसार भगवान गणेश जी, भगवान महादेव शिव जी, भगवती जगदम्बा दुर्गा माता और सूर्यनारायण भगवान, साथ साथ हनुमान जी और अन्नपूर्णा जी, इनके भी मंदिर स्थापित हुए हैं। तो इनमें पंचायतन के मंदिरों पर भी ध्वजारोहण होगा और इन सभी देवी देवताओं के पूजन का क्रम और उनके लिए आवश्यक हवन का क्रम भी 5 दिनों से चलता रहेगा। यह ध्वजारोहण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने का चिन्ह होगा। यद्यपि मंदिर परिसर में अन्य कार्य चलते रहेंगे, लेकिन मंदिर के विधि विधान के जितने भी निर्माण कार्य है वे उस दिन पूर्णता को प्राप्त होंगे। उसके पश्चात वहाँ बनने वाला कार्यालय, वहाँ बनने वाला सभागृह आदि काम चलते रहेंगे, लेकिन मंदिरों का कोई कार्य अवशिष्ट नहीं रहेगा। हमने इस कार्य को, ध्वजारोहण के इस कार्य को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सीमित कर दिया है। यह कार्य अयोध्या में केंद्र रख करके होगा। अयोध्या सेंट्रिक यह उत्सव होगा, यानी बाहर के कोई भी इसमें सहभागी होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर अयोध्या के सारे ही जो अनेक प्रकार के समाज के प्रतिनिधि हैं, सारे साधु संत महात्मा हैं, अयोध्या जी के, फिर अवध जनपद के और उसके पश्चात पूर्वी उत्तर प्रदेश के, इन सबको सहभागी किया जाएगा और यह समारोह अपने आप में एक अत्यंत मंगल समारोह होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। महाराज जी, मथुरा में एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चल रहा लंगड़ा अभियान मथुरा में हर घर जल योजना के तहत एपीसीओ कंपनी द्वारा बिछाई जा रही पाइपलाइन की चोरी करने वाले बदमाशों से मगोर्रा पुलिस और एसओजी टीम की मथुरा सोह रोड से साहिब बदंगी संत आश्रम की ओर जाने वाले रास्ते पर मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने भागने की नीयत से पुलिस और एसओजी टीम पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में 4 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए और 3 बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। घायल बदमाशों के नाम खुर्शेद उर्फ धोनू पुत्र सत्तार देव सेरस गोवर्धन सौराव उर्फ राजापुत्र रुस्तम आलिपुत्र उद्दीन मनीष पुत्र शरीफ खान यादवेंद्र उर्फ यश पुत्र रमेश कुल 7 बदमाश और घटना में प्रयुक्त चोरी किए गए पाइप की रकम 3 लाख रुपए, 4 अदद तमंचा, 6 जिंदा कारतूस, 6 खोखा कारतूस, 1 स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, 1 ई रिक्शा आदि बरामद किया गया है। घायल बदमाशों को इलाज हेतु पुलिस टीम द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। एसपी देहात ने दी जानकारी।
जनपद मथुरा की थाना मोगर्रा पुलिस के प्रभारी हरीश और उनकी टीम और राकेश एसओजी प्रभारी और उनकी टीम को आज एक मुठभेड़ हुई है शाम को बदमाशों से। ये शाम को चेकिंग कर रहे थे, कुछ बदमाश आते हुए दिखाई पड़े, उनको रोकने का प्रयास किया। लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया, जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 4 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और 3 अभियुक्त और गिरफ्तार हुए हैं। कुल 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी अपराधी 16 अगस्त को एक घटना हुई थी मोगर्रा क्षेत्र में, जिसमें जल जीवन मिशन के 100 पाइपलाइन थे जो कि चोरी कर लिए गए थे। ऑनलाइन बुकिंग करके हाईवा और क्रेन करके बहुत साजिश तरीके से इनके द्वारा चोरी की गई थी। पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई करके इनको गिरफ्तार किया गया है। आज इनके पास से 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं, 4-315 बोर के तमंचे और खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटना में एक ई-रिक्शा भी बरामद हुआ है। ये मुख्य अभियुक्त खुर्शीद उर्फ सोनू है। ये देवसरस थाना गोवर्धन का रहने वाला है। इसके साथ 3 और साथी हैं जो गोवर्धन के देवसरस के ही रहने वाले हैं। वो अभियुक्त जो है राजस्थान के रहने वाले हैं, एक दिल्ली का रहने वाला है। ये साजिश तरीके से ऑनलाइन बुकिंग करके और चोरी को अंजाम देते थे। अभियुक्त खुर्शीद जो है, इसके विरुद्ध 4 मुकदमे अभी ज्ञात हुए हैं। अन्य मुकदमों की जानकारी की जा रही है। हमारी ग्राउंड टीम के द्वारा बहुत गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली गांव मिड़ाकोर में उधार न देने पर दुकानदार पर बालिका ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप। दरअसल आपको बता दें कि थाना किरावली के अंतर्गत चौकी मिड़ाकोर कस्बा स्थित गैस की दुकान पर बालिका गैस भराने के लिए पहुंची तो दुकानदार ने उधार वाले रुपए मांगे तो बालिका ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पिता ने चौकी मिड़ाकोर राय युवती को साथ लेकर दुकानदार पर छेड़छाड़ के आरोप में दी तहरीर देने के बाद घर जाते समय अचानक गिर जाने से मौत हो गई। बालिका ने आरोपियों द्वारा मारपीट करने के आरोप लगाकर थाने में दी तहरीर। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक होने के कारण मौत होना बताया जा रहा है। नाबालिग बालिका सुनीता ने चौकी पर तहरीर देते आरोप लगाया है कि चौकी पर तहरीर देकर जाते समय मेरे पिता उमा शंकर को रास्ते में घेरकर राट टिंगल पुत्र मनवीर पुत्र नामालूम के द्वारा मारपीट करने पर मेरे पिता की मौत हो गई। ये आरोप में तहरीर में है। ऐसे में पुलिस द्वारा मृतक उमा शंकर का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तहरीर देने के बाद उमा शंकर घर जाते समय रास्ते में अचानक गिर जाने से मौत हो गई। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें मृतक ने बेटी और भाई के साथ आरोपी के घर से बिना किसी विवाद के अपने घर जा चुका था। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत होना बताया जा रहा है। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। नाम क्या है? मनोज कुमार गाँव मिड़ाकोर। अभी एक लड़की ने आरोप लगाया था कि ट्विंकल के घर के सामने हम चौकी से लौट रहे थे तो ट्विंकल के जो पापा ने और ट्विंकल ने हमें वहाँ अपने घर के सामने मेरे पापा के साथ में मारपीट की और डाल